हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए संस्कृत की बुक रुचिरा पार्ट 2, जिसमें स्त्रीलिंग के बारे में ज़्यादातर नॉलेज है। शब्द परिचय द्वितीय पाठ, और हमने इसकी व्याख्या इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें की थी, और अब हम करने जा रहे हैं अभ्यास। उच्चारण कुरुत, उच्चारण करना है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये है पुल्लिंग के नहीं है, स्त्रीलिंग के, जिसमें आ की मात्रा पीछे लगी हुई है। तो ये पहचान होती है कि अगर लास्ट में आ की मात्रा लगी हुई है तो ये स्त्रीलिंग है। जैसे कि छात्रा, लता, प्रयोगशाला यानी कि लैबोरेटरी, लेखिका यानी कि राइटर, फीमेल राइटर, शिक्षिका, टीचर, फीमेल टीचर, पेटिका, कोई पेटी है, बॉक्स है, माला जो गार्लैंड है, सेविका जो फीमेल सर्वेंट है, मेड, नौका यानी कि नाव जिसे कहते हैं हम बोट, छुरिका यानी कि चाकू, नाइफ, कलिका यानी कि बर्ड, कली जो छोटी सी कली निकलती है, टहनी जहाँ पर एक ब्रांच और होगी तो दो ब्रांचों के बीच में एक दूसरे से जुड़ी होती है, वहाँ पे कोई एक नई कली निकलती है, गायिका यानी कि सिंगर। अब है ये चित्र देख करके हमें और समझ बढ़ाने के लिए हमें मिली हुई है। ये है सूचिका जो सूचना देती है, मुझे लगता है थर्मोमीटर है ये, ठीक है। ये पिपीलिका यानी कि जो पीले रंग की होती है, इसे कहते हैं ततैया, टाटिया, ततैया भी कहते हैं, टाटिया, हम तो टाटिया कहते हैं, जो कि खा जाए तो मोटा हो जाएगा जिस हिस्से पर खाएगी वो। ये चाबी, कुंजिका, द्विचक्रिका यानी कि साइकिल, उत्पीठिका यानी कि टेबल, मेज, मक्षिका यानी कि मक्खी, बी, अग्निपेटिका यानी कि माचिस, मैच बॉक्स, मापिका यानी कि जो मेजर करती है, स्केल कह देते हैं हम इसे इंग्लिश में, फट्टा, वीणा, ये एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वीणा ही कहते हैं इसे, ठीक है। अब जो सेकंड है ये है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। आपको वर्ण संयोजन करके जो पद बनता है वो कोष्ठक में यहाँ पर लिखना है। एक हमारे लिए कर रखा है, कैसे हुआ होगा ये, क प्लस ऊ मिलके बना, छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा कु, र प्लस ऊ छोटा ऊ लगा रू, त प्लस अह विसर्ग है तो तह हो गया ये, तो तह। ऐसे ही ऊ प्लस द, इससे बनेगा, इससे तो कुछ नहीं बनने वाला, ऊ का ऊ ही रहेगा क्योंकि पहले ये स्वर आ गया है ना, तो इसकी कोई मात्रा नहीं लगेगी, ये का यही आ गया। फिर द प्लस य प्लस आ, इसे हम लिखते हैं ऐसे, द प्लस य दिया, उद्या। फिर न के बाद ए की मात्रा है तो न पर ए की मात्रा लगेगी, उद्याने, ठीक। नेक्स्ट है आधा स है, इसके बाद कोई स्वर नहीं तो ये आधा ही रहेगा। फिर थ के साथ आ की मात्रा है, ये व्यंजन है, ये स्वर है तो स्वर की मात्रा लगती है। ये आधा इसलिए क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं आया, ए आ ई उ कोई नहीं आया तो आधा लगा दिया। थ प्लस आ था। फिर ल प्लस ई, छोटी की मात्रा है तो ली, छोटी की मात्रा लगेंगे, स्थाली। क प्लस आ का,
स्थालिका, जो हमने इस्तेमाल किया था स्थालिका वो थाली का, थालियों के लिए। अगला घ प्लस अ, इससे बना घ पूरा, ट प्लस छोटी ई तो छोटी ई लगा दी, क प्लस आ का, घटी का, घ के ऊपर लगा देंगे ऐसे लाइन, नहीं तो ये ध लगेगा, धटिका हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर। अब इसके साथ कोई स्वर नहीं आया तो ये आधा ही रहेगा, आधा। त प्लस र प्लस ई, त भी आधा हो गया, त प्लस र बनता त्र, मैत्री, मित्र, वो वाला त्र। त प्लस र प्लस ई, तो ये छोटी नहीं बड़ी ई है तो बाद में लगेगा त्रि, स्त्री। फिर ल के साथ छोटे की मात्रा तो ली, अड प्लस ग प्लस अ, तो ये बिंदी के लिए आ जाएगा, हम बिंदी लगा देंगे इसकी, और ग प्लस अ गह, स्त्रीलिंग ह। नेक्स्ट म प्लस आ माँ, वर्ण के अंदर ये व्यंजन म है और आ की मात्रा लगी तो माँ हुआ, प प्लस छोटी ई तो प पर छोटी ई की मात्रा, क प्लस आ का, मापी का। तो ये हमने कर दिया वर्ण संयोजन। नेक्स्ट है, अब हमें करना है पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित। अब क्या करना है इसे, हमें करना है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। हमें इनका पदों का वर्ण विच्छेद करना है। तो चट के, तो पहले च के लिए, फिर ट के लिए, फिर के लिए करेंगे। च पूरा है तो च के साथ अ लगेगा और यहाँ हलंत। फिर ट पूरा है तो ट के साथ हलंत और अ, क के साथ ए की मात्रा, एक ए की मात्रा छोटी की, तो क प्लस छोटी ए आएगा। अगर आई होता तो बड़ी ए करते। ठीक। अब धाविका में धा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ध प्लस आ, वी के लिए इस्तेमाल करेंगे व प्लस छोटी ई, क्योंकि लेफ्ट में मात्रा है। कहा के लिए इस्तेमाल करेंगे क हलंत आ विसर्ग। ठीक है। अगर विसर्ग ना होती तो सिर्फ आ आता और आ की मात्रा भी ना होती, धाविक होता सिर्फ क, तो क प्लस आ करते। ठीक। आगे कु, क प्लस छोटा ऊ, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है। फिर ये अन्य है, ये कर दिया क्योंकि आधा है इसलिए इसके साथ कोई भी हम स्वर नहीं लगाएंगे। फिर च हलंत, और क्योंकि छोटे की मात्रा है तो ये च की है, अन्य की नहीं है ये मात्रा। तो च के बाद लगेगी मात्रा छोटी ई की, तो ये छोटी ई लिखेंगे स्वर के रूप में। ये हो गया। अब का यानी कि क प्लस आ। ठीक है। नेक्स्ट छुरिका, खटवा है अभी तो। ख प्लस अ, क्योंकि कुछ नहीं है तो अ है, और ये ट आधा ही है इसलिए इसके साथ अ भी नहीं लगेगा, इसको हम अ भी नहीं देंगे। वा, तो व के साथ आ की मात्रा, खटवा। ठीक। नेक्स्ट छुरिका, छु छ हलंत
और छोटे ऊ की मात्रा है तो ऊ लगाया। री के लिए र के साथ छोटी ई की मात्रा का, क प्लस आ, छू री का। ओके, अब ये वाले तो हमें पीछे दे ही रखे थे, हम वही चीज़ें करेंगे फिलअप में। जैसे कि ये है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, पीछे दे भी रखा था, उत्पीठिका। ओके, उत्पीठिका। ये है पेटिका, पेटिका। ये नाव है तो नौका। ये सारिका, चिड़िया, गोरिया या चटका भी कर लेते हैं हम इस्तेमाल। अब ये स्त्री है, वृद्धा है, साफ नज़र आ रहा है तो हम वृद्धा, वृद्धा। अब ये है मापने का यंत्र तो हम इसमें कहते हैं मापिका, मापिका। ठीक है, क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लता लते लताः, गीता गीते गीताः, पेटिका पेटिके पेटिकाः। रट्टा लगा लो अच्छे से ऐसे। गीता गीते गीताः, पेटिका पेटिके पेटिकाः। अब आगे, खटवा है तो इसको खटवा ही लिख देते हैं। खटवा, खटवा विसर्ग लगी हुई है तो इसी से क्लियर हो जाता है कि बिना विसर्ग का खटवा। जैसे सारिका, सारिके, सारिकाः था तो बिना विसर्ग का आएगा ये एक वचन में। खटवा, खटवे, खटवाहा। एक से कंपेयर कर लो, जैसे कि छात्रा से कर लेते हैं। मैं तो छात्रा को याद रखता हूँ, छात्रा, छात्रे, छात्राः, छात्र, छात्रौ, छात्राः। और नपुंसकलिंग में लेता हूँ, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो उसी से कंपेयर करके कर लेते हैं। सा ते ताहा, ये तो आपको लर्न ही होगा, सर्वनाम शब्द है। रोटी के, तो यहाँ आ जाएगा रोटी का, रोटी के, रोटिकाः। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द लेकर के वाक्य को पूरा करो। तो चरतः है तो द्विवचन हुआ ना, ये द्विवचन क्रिया है। मैं याद रखता हूँ कंपेयर करने के लिए, पठति, पठतः, पठन्ति। ये एक वचन है, ये द्विवचन और ये बहुवचन के लिए। तो तह आ गया तो द्विवचन, अजा, अजे, अजे होगा ये। अंति आ गया तो बहुवचन होगा, बहुवचन ये है, द्विचक्रिकाः। चलती है तो एक वचन, तो एक वचन नौके और नौका में तो द्विवचन है, एक वचन ये होगा, नौका। अस्ति एक वचन, अस्ति स्तः सन्ति। ठीक है, तो एक वचन है तो सूचिका, सूचिके, सूचिकाः। तो ये एक वचन ही लगाएंगे। नेक्स्ट, अंति आ गया बहुवचन,
तो मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः ये लगेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आपको ये देखना है कि ये एक वचन है। सा ते तहा तेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यत। उचित जो आपको यहाँ पर सा ते तहा में से कोई उचित सर्वनाम पद का इस्तेमाल करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो महिला प्लूरल के लिए आती है, तो सा ते ताहा, तो यहाँ लगेगा ताहा। ठीक। सुधा एक वचन के लिए है, विसर्ग तोड़ना है इसके अंदर, तो सुधा, सुधे, सुधाहा एक वचन, तो सा। वदती सुधा बोलती है, महिलाएं दौड़ती हैं। जवनिके दोलतः, जवनिका, जवनिके, जवनिकाहा, तो ये होता है पर्दा। तो दो पर्दों के बारे में है, दोलतः, तो ठीक है ना, पर्दा झूलता है। तो यहाँ पर द्विवचन है, जवनिका, जवनिके, तो फिर सा ते आएगा, सा ते ताहा ते। डोलतः, ये दोनों झूलते हैं, हिलते हैं, डोलते हैं। पिपीलिका चलंती, प्लूरल आया है। पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाहा, तो फिर ये भी प्लूरल आएगा। सा ते ताहा, ताहा चलंती। भीड़ चलती है, पिपीलिका, वैसे मेरे हिसाब से तो पिपीलिका का इस्तेमाल होता है ततैया टाटिए के लिए, है ना, लेकिन मैं गलत हूँ। शायद पिपीलिका यहाँ पे है चींटी, जो चींटी होती है वो, तो वहाँ पर भी आप चींटी समझिएगा। और ये तो वर्ड मीनिंग में भी दे रखी है, चींटी नज़र आ रही है, चींटी है ये। मेरे हिसाब से तो था ये ततैया टाटिया जो कहते हैं वो। चलिए ठीक है, चींटी समझ लीजिए। चटके कूजतः, चटका, चटके, चटकाहा, तो द्विवचन आया। तो कूजतः द्विवचन के हिसाब से सा ते ताहा ते, सा ते ताहा में ये द्विवचन ये है, तो हम ते का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज हो गई। अब सिर्फ ये एक्सरसाइज बचती है, दो है। मंजूषा तह कर्तिपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यत। जो ये मंजूषा दे रखी है, इसके अंदर से आपको क्या करना है, देख करके रिक्त स्थान को भरना है, मैच करना है। तो हम मैच करते हैं। चलिए, डैश संति बहुवचन है, तो बहुवचन में एक तो ये है और एक ये है, ये दो हो सकते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन है, इसलिए कोई नहीं करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। डैश पश्यति देखता है, एक वचन है ना, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति, तो ये है एक वचन। एक वचन के लिए लेखिका हो सकता है, लेखिका वैसे देखती नहीं है, वो लिखती है। बालकः हो सकता है, बालकः पश्यति, बालक देखता है। और कोई एक वचन यहाँ नहीं है। एक त्रिचक्रिका है, ये भी है, तीन चक्र। द्विचक्रिका होती है जो कि साइकिल है, और त्रिचक्रिका है वो चलती है, जो जैसे रिक्शा होगी वैसे। तो एक बार इसको भी छोड़ देते हैं। अब डैश लिखती, तो ओबियसली लेखिका के लिए आया है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। ग यहाँ पे, ठीक। अब गर्जनती, गर्जन दहाड़ते हैं, दहाड़ते सिंह का काम है, शेर का, तो ये इसके साथ मैच कर देते हैं, घ। फिर चलती, चलना, एक चलती ये है, चलती है, तो ये एक वचन के लिए है। एक वचन बालकः भी आ सकता है, एक वचन ये भी आ सकता है। अब ये पुष्पमाला, प्लूरल सिर्फ ये रह गया,
ये प्लूरल हम यूज कर चुके हैं, तो प्लूरल ये वाला जो है ये इसके लिए होगा, क्योंकि ये भी प्लूरल क्रिया है, बहुवचन क्रिया। तो क इसके साथ कर दिया। बचे अब 2, क ख, ख बचा, और क ख ग, ग हो गया, घ अड़, ये 2 इंटरचेंजेबल है। तो हम बालक भी चलता है, बालक देखता है, क्योंकि लेकिन त्रिचक्रिका देखती नहीं है, इसलिए हम बालक को यहाँ पे बिठाते हैं, ख यहाँ पर हो जाएगा। और जो ये है चलती के लिए त्रिचक्रिका का इस्तेमाल करेंगे, अड़। ठीक है, तो ये थी मैचिंग, इस तरीके से आपको करनी होती है। तो ये ओके हो गई एक्सरसाइज फुल एंड फाइनल। अब आगे नेक्स्ट, यहाँ पर भी यही चीज़ है। अभी हमने यहाँ पर कर्ता भरे थे, अब हम क्रिया भरेंगे। मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा देख करके कर्तृपद के हिसाब से क्रियापद आपको चुनने हैं इस मंजूषा में से, और रिक्त स्थान को पूरा करना है। सौम्या एक वचन है, तो एक वचन क्रिया एक तो ये है, और एक वचन कोई भी नहीं है, तो ये फाइनल है। सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। एक वचन क्रिया मतलब एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया होगी, तो मैं यहाँ क डाल देता हूँ। चटके, चटका चटके चटकाहा। कंपेयर करें तो ये द्विवचन है, तो द्विवचन क्रिया तह वाली आएगी। एक तो ये है और एक ये है, ये 2 हो गई। तो फुदकना का काम तो चटका का ही होता है, गाने का हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये इसमें फिट बैठ रही है, तो मैं ख इसमें डाल देता हूँ, फुदकने का काम। डन। बालिके द्विवचन, अब बालिके गा सकती है, ये गा रही है। ठीक है, द्विवचन कोई और नहीं है यहाँ पे, ये बहुवचन, ये भी बहुवचन, तो ये इसके साथ बालिके गायतः, कोई और द्विवचन नहीं है, तो ये ग कर दिया मैंने, आप फील कर सकते हैं बाद में। छात्राः बहुवचन, अंति वाला होगा, ये दोनों अंति वाले बच गए, ये दोनों बहुवचन बच गए। अब छात्राः लिखंती होगा, जनाः तो लिखंती नहीं होगा, छात्रा है, पढ़ने वाली बच्ची है, तो ये इसके साथ होगा, तो घ इसके साथ कर दिया। जनाः पश्यन्ति, लोग देखते हैं, तो अड़ इसके साथ कर दिया। ठीक है, अब आप ये कीजिए कि इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए एक्सरसाइजेस के, जो मैंने आपके लिए डिस्कस की है आपके साथ, और ये की भी है। सेकंड, ये ख पार्ट है सेकंड का, ये थर्ड, फोर्थ, इसका एक पार्ट आगे है यहाँ पर, ये पूरा फिफ्थ पार्ट, ये सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवंथ, एट्थ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। खुश रहे, हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते रहें, बाय।